हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था कंबस्टन एंड फ्लेम। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं? यू हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन हाउसेज, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तुमने कभी सुना या देखा होगा कि घरों में, फैक्ट्रीज में, शॉप्स में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर तुमने ऐसा कोई एक्सीडेंट देखा है तो उसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखो। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, और अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। अपने एरिया का फायर सर्विस का फ़ोन नंबर पता करो। इफ़ ए फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। अगर तुम्हारे घर में या पड़ोस में आग लग जाती है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? फायर सर्विस को फ़ोन करना चाहिए। डज़ योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या तुम्हारे शहर के अंदर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव, व्हाट डज़ इट डू? जब एक फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन फायर। वो क्या करती है? आग के ऊपर पानी डालती है। वाटर कूल्स द कंबशन मटेरियल सो इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पानी क्या करता है? कंबस्टिबल मटेरियल को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है और उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इस प्रकार जो आग है वो फैलती नहीं है। द वाटर वेपर आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एग्जॉस्टेड। क्या होता है कि वाटर वेपर, जो पानी गिर रहा है, वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? कंबस्टिबल लिक्विड के मटेरियल के चारों तरफ कवर हो जाएंगे और वो जो एयर की सप्लाई है उसे क्या कर देंगे? कट ऑफ कर देंगे और आग हमारी बुझ जाएगी। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. हमने देखा कि 3 ज़रूरतें हैं आग को प्रोड्यूस करने की। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? क्या तुम उसकी लिस्ट बना सकते हो? दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। ये कौन कौन सी होती है? फ्यूल ईंधन, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, और हीट इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर देन दीज रिक्वायरमेंट। अगर हम एक या एक से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है इन तीनों में से इसको रिमूव कर दे तो फायर कंट्रोल हो सकती है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, दूसरा टेम्परेचर को कम कर देता है, या दोनों काम कर देता है। Notice that the fuel in most cases can not be eliminated. ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हम फ्यूल को हटा नहीं सकते। If for instance a building catches fire, the whole building is a fuel. अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो क्या है? पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या है? हमारी फ्यूल है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे ज़्यादा कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? हमारा वाटर। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। पर पानी वही काम करता है जब लकड़ी और पेपर के अंदर आग लगी होती है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज इन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। अगर बिजली के अंदर आग लगी हुई है तो पानी क्या होगा? गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और जो पानी से आग बुझा रहे हैं उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वाटर इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। जो पानी है जहाँ पर ऑयल, तेल के अंदर या पेट्रोल के अंदर आग लगी है वहाँ भी सुटेबल नहीं है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल? क्योंकि तुम जानते हो जो पानी है ऑयल से भारी होता है। सो इट सिंक बिलो द ऑयल एंड द ऑयल कीप ऑन बर्निंग ऑन द टॉप। तो क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? ऑयल के नीचे चला जाएगा और तेल के अंदर ऊपर आग लगी रहेगी। फॉर फायर्स involving electrical equipments and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. अगर हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है या फिर पेट्रोल में आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बेस्ट एक्सटिंग्विशर कहलाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड इज being higher, heavier than the oxygen, cover the fire like a blanket, since cut the contact between the fuel and the oxygen and fire is controlled. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होने के कारण वो एक ब्लैंकेट की तरह फायर के ऊपर कवर कर लेती है और फ्यूल और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है और फायर हमारी कंट्रोल हो जाती है. द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज़ that in most of the cases it does not harm the electrical equipment. और एक और इसका एडवांटेज है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है. हाउ डज वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिलती है? इट इज़ स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स. ये हाई प्रेशर के अंदर गैस को लिक्विफाई करते हैं और उसे सिलेंडर्स के अंदर फिल कर देते हैं. इन वट फॉर्म्स इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स. घरों के अंदर जो LPG यूज़ करते हैं हम गैस, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टोर होती है. व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन. जब हम जो सिलेंडर को नोजल ऑन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड हो जाती है और वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है. सो इट इज़ नॉट only form a blanket around the fuel, it also bring down the temperature of the fuel. ये सिर्फ आग के ऊपर ब्लैंकेट का काम नहीं करती ताकि फ्यूल को भी टेम्परेचर को लो डाउन कर देती है. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीडेंट फायर एक्सटिंग्विशर. इसलिए इसको एक बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है. अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टू रिलीज ए lot of dry powder of chemical like sodium bicarbonate, baking soda और पोटाशियम बाइकार्बोनेट. दूसरा तरीका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने का क्या है कि हम बहुत सारा केमिकल जैसे बेकिंग सोडा है उसको अगर हम डाल देते हैं तो बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो क्या बनाता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता है? वाटर रिलीज होता है. ठीक है, तो इससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है. नियर द फायर दीज केमिकल गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम इसको फायर के ऊपर डालते हैं तो इससे कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. थैंक यू.